ये कैसे हो सकता है? हो सकता है कैसे? मान लो यहाँ पे एक सामान है ना, कोई ब्लॉक है, और इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, उधर से तुम फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तुम फोर्स लगा रहे हो उधर से 10 न्यूटन, खींच रहे हो तेजी से, 10 न्यूटन हम अपनी तरफ ले जाएंगे। अब भाई जीतेंगे तो हम फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन। कितना? 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया, तो ब्लॉक किसकी तरफ जाएगा? तुम्हारी तरफ की मेरी तरफ? मेरी तरफ आएगा। तो देख, मेरी फोर्स भी इधर और मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो मेरी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? सेम। तो मेरा वर्क डन पॉजिटिव। अब जरा तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। ठीक है, तुम नहीं जीतोगे, आगे तुम ही को जीतना है। तुमने इधर खींचा 10 न्यूटन से और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो तुम्हारा वर्क डन कैसा? नेगेटिव। तो ये बताना जरूरी है कि किस फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं आगे। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू कितनी है? -1। जब थीटा 180 होता है तो कॉस 180 -1, तो हम इसको लिखेंगे F इंटू एस इंटू -1। तो क्या आंसर आया? -Fs। कैसा वर्क डन हो गया? नेगेटिव वर्क डन हो गया। तो आपसे कोई पूछे नेगेटिव वर्क का एग्जांपल दो, या नेगेटिव वर्क डन कब आता है, तो आप बोलोगे जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो? इन दी अपोजिट डायरेक्शन हो। जैसे मान लो एक बॉल को मैं ऊपर की तरफ फेंकूं, है ना, अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स। अब इस टाइम मैंने जो फोर्स लगाई वो ऊपर लगाई और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी कैसा हुआ? ऊपर हुआ। तो मेरा वर्क डन तो कैसा है? पॉजिटिव है। अब जरा ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हमने इसको ऊपर फेंका, ग्रेविटी किधर खींच रही है? नीचे। तो फोर्स किधर है? डाउनवर्ड्स। किसकी? ग्रेविटी की। और इसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स। तो ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि वो इसे खींच तो नीचे रही है पर जा किधर रहा है? ऊपर। तो ये बताना बहुत जरूरी है कि किस फोर्स का वर्क डन की बात हो रही है। जैसे इस केस में जब बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव। तो नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल, वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स। और पॉजिटिव वर्क डन का एग्जांपल, वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स, है ना। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, व्हेनेवर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट। एक हमने आपको करके भी दिखाया इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो अब हम आते हैं थर्ड केस में। तो थर्ड केस में क्या देखा हमने कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाएं? परपेंडिकुलर हो जाएं, है ना, एक दूसरे के एंगल 90 डिग्री पे हो जाएं, तब क्या होगा? तो वर्क डन का फॉर्मूला F S cos 90। जब थीटा 90 होता है तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो वर्क डन कितना आएगा? कितना आएगा? 0। कोई वर्क नहीं हुआ, इतना फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ पर वर्क नहीं हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, व्हेन इज द वर्क डन बाय अ बॉडी 0? whenever the angle between force and displacement is 90 degree, whenever the force and displacement are perpendicular। बच्चों, जब ऐसी हालत हो जाए तो वर्क डन कैसा होगा? 0। ये समझ में आ रहा है? जब एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो, तब वर्क डन 0 वर्क डन, 0 वर्क डन। तो 0 वर्क डन का एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल देखो, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है। मान लो ये कुली है ना, आप स्टेशन पे गए, आपको एक कुली मिला, ठीक है, वो आपका सामान लेकर आगे बढ़ रहा है। किधर बढ़ रहा है? आगे। तो ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। अब ग्रेविटी की फोर्स किधर लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ खींच रही है, किधर? नीचे। किसकी? ग्रेविटी की, है ना। अब इनके बीच में एंगल कितना है बच्चों? 90। तो वर्क डन कितना आएगा? 0। So the work done by force of gravity when the pulley is walking with a load on his head is 0। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुली काम नहीं कर रहा, कुली तो काम कर रहा है, पर ग्रेविटी की फोर्स इस टाइम कोई काम नहीं कर रही। या ये कह सकते हैं कि इस टाइम कुली ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई काम नहीं कर रहा। ग्रेविटी की फोर्स जो लोड पे नीचे लग रही थी
उसके अगेंस्ट वो कोई काम नहीं कर रहा। उसके अगेंस्ट काम तभी करेगा जब लोड को वो किधर ले जाए, ऊपर ले जाए, और उसके साथ तब काम करेगा जब लोड को नीचे ले आए। पर अभी ग्रेविटी की फोर्स से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो ऐसे मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल, और फोर्स कैसे लग रही है, वर्टिकल। तो जब भी एंगल 90 डिग्री हो जाए बच्चों, तो वर्क डन कितना होगा, 0। ऐसे भी सोच सकते हो कि जब फोर्स एक्स एक्सिस में हो या फोर्स वाई एक्सिस में हो और डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में हो, तब वर्क डन 0 हो जाएगा। सो व्हेनेवर द एंगल इज 90 डिग्री, किसका वर्क डन 0, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0, वर्क डन बाय कुली अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। इसका एक और बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है, वो आपको जरूर देंगे, और वो डेफिनेटली आपके बोर्ड में आता भी है और एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। वो क्या है कि जब कोई प्लैनेट, जैसे मान लेते हैं अर्थ है प्यारी पृथ्वी और सन के अगल बगल घूम रही है, जुम 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 जुम, सो व्हाट इज द वर्क डन। तो अब आप अच्छे स्टूडेंट बन गए, आप बोलोगे वर्क डन बाय विच फोर्स। तो सन अर्थ को अपनी तरफ अंदर खींचता है, कौन सी फोर्स से बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये क्या ग्रेविटेशनल, ये सन की ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी भी दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो सन उसे अंदर की तरफ खींच रहा है। और अर्थ का बच्चों डिस्प्लेसमेंट ऐसे है कि नहीं, चलती जा रही है, जैसे यहां पे आए तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे, और फोर्स किधर लग रही है, इधर अंदर, ठीक है, यहाँ पे फोर्स किधर लग रही है, इधर अंदर। जब अर्थ यहाँ पे आई तो अर्थ ऐसे डिस्प्लेस होना चाह रही है, फोर्स ऐसे लग रही है कि नहीं, कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हर जगह पर देखो रास्ते में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और यहाँ पे भी कितना है, 90 डिग्री। तो किसी भी पॉइंट पे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज हाउ मच, 0। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरी ट्रिप में वर्क डन 0 है, मैं कह रहा हूं हर पॉइंट पे 0 है भाई, वर्क कहीं करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, टेंजेंट के अलोंग। किसके अलोंग बच्चों, टेंजेंट के अलोंग। और फोर्स किसके अलोंग रही बच्चों, रेडियस के अलोंग। अभी आपका मैथ्स में एक चैप्टर है सर्किल ज्योमेट्री, वहां पे आप ये चीज पढ़ोगे कि रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, है ना। यहाँ पे देखो ये हो गया रेडियस और ये टेंजेंट, यहाँ पे ये रेडियस और ये टेंजेंट, ये टेंजेंट और ये रेडियस, रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो वर्क डन कितना आना है, 0। सो व्हेन अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0 एट ईच पॉइंट, एट ईच पॉइंट। तो ओवरऑल जर्नी में भी कितना वर्क डन होगा, 0 ही होगा, जब वर्क हुआ ही नहीं रास्ते पर। समझ में आया, ये बहुत अच्छा एग्जांपल। जैसे मून घूम रहा है अर्थ के अगल बगल, तो सेम कहानी, अर्थ उस पर कौन सी फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल, और मून का डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में एंगल हमेशा 90 और वर्क डन 0 0 0, है ना। तो ये लास्ट वाले एग्जांपल में लोग और भी एक तरीके से समझा देते हैं। वो एक तरीका है कि जब बॉडी घूम कर वापस आई तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, जहां से चले थे लौट कर वापस वहीं आ गया, और डिस्प्लेसमेंट 0 होते ही वर्क डन सीधा 0 आ गया। सही है, वो भी करेक्ट है। मेरा ज्यादा करेक्ट इसलिए है क्योंकि मैंने बताया किसी भी पॉइंट पे वर्क डन नहीं हुआ। जो बंदा ये बताया कि लौट कर वापस आया, वो ये बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट 0 है पूरी जर्नी में, वो ईच पॉइंट की बात नहीं कर रहा। हम ईच पॉइंट पे बता रहे, कहीं पे भी कोई